So he was very much impressed by her way of teaching. To check whether the students also understood. So कुछ उसमें उन्होंने टीचिंग कर लिया ना? तो ठीक है. Which one of the following is not a polynomial? सबने कर लिया ना ये? आगे बढ़ जाएं. तो ये तो polynomial हो गया. तो polynomial का हमने देख लिया और अगला क्या है? ये लिख देना. क्लास 9th केस स्टडी लीनियर इक्वेशन. चलिए मुझे लगता है कि हमने केस स्टडी कर ही ली जैसा. अनिल वेंट ये भी हो गया है कि इतने ये भी हो ही गया. एक्स केजी टोमेटो लिया. ठीक है. ट्रायंगल्स की बची है ना. हाँ ट्रायंगल्स की. क्लास 9th केस स्टडी ट्रायंगल्स देख लेते हैं. तो केस अब देखो केस स्टडी. चलो now okay, in a park there are two triangular flower beds. Flower bed ABC has side AB BC CA. flower bed PQR ये भी हो चुका है. तो हमें ये पता करना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है. तो हाँ कॉन्ग्रुएंट है. ये तो हो चुका है. एंगल है 40 है, बी 60 है, तो सी निकाला जा सकता है. ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है. नहीं मिले तो केस स्टडी और देख लें ना. ट्रायंगल्स के अच्छे केस स्टडी देख लिए जा. ये देखो बायजूस दे रहा है अच्छे केस स्टडी. ये करा. सो एग्जाम्पलर की केस स्टडी करो. नाउ ये देखो एक्सरसाइज. इसका देख लेते हैं. सीबीएसई का जो होगा वही आ जाएगा. ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप कर लोगे. ठीक है. दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स का है. ये ट्रायंगल का है लेकिन ये कोनिकल का है. ये भी केस स्टडी खुद देख लेना. केस स्टडी हमको मिलेगी तो हम आपके पास भेज देंगे. केस स्टडी अभी नहीं क्या देता है. ओसवाल की बुक हमारी किसके पास है?
केस स्टडी है, दिखाओ वही करा ना। ट्रस वाला है तो ठीक है, ईच ऑफ द 4 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए ना, क्वेश्चन दिया गया है कि दैट इज ट्रायंगल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग शेप एंड दे मेक इंपॉर्टेंट वाइल बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस एंड ट्रसेस। ट्रस क्या होता है? बियरिंग स्ट्रक्चर है, ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, यही ट्रस है। जिस पर कोई चीज रखो तो क्या होता है कि ये लोड को बियर करके पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ट्रस कंबाइन हॉरिजॉन्टल बीम एंड डायगोनल, इसमें रेक्टेंगल में डायगोनल बने होते हैं, यही ट्रस है। जैसे हावड़ा ब्रिज एक ट्रस है। द ब्यूटी ऑफ ब्रिज लाई इन हाउ सिमेट्रिकली दे आर डिजाइन, सो वी सी ए नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कुछ ए बी सी करके नाम नहीं दिया गया है, फिर भी तो अब इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए सी डी, बी ए सी दिया गया है, ए बी सी एंड ए सी डी। इससे क्या पता चल रहा है कि ए सी कॉमन चीज होगी, है ना? तो ए, ये ए हो गया, ए सी, और ए बी सी और ए सी डी, ये देखो ए बी सी और ए सी, ये 2 स्ट्रक्चर हैं, ए बी सी और ए सी डी, ए बी सी और ए सी डी। बी ए सी इज 80 डिग्री, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि ए बी सी कह रहा है और ए सी डी कह रहा है। हाउ सिमेट्रिक, ऐसा इसमें फिगर में नहीं दे रखा है। सो सॉल्यूशन में इस तरीके से दे रहा है, लेकिन ए बी सी और ए सी डी लिख सही नहीं रहा है। बुक में तो यही दे रहा है फिगर, बट लिख नहीं रहा है ठीक से। चलो ठीक है, अब हमें कौन किसका कॉन्ग्रुएंट है, फिगर तो यही बना लो। और ये देखो क्या कॉन्ग्रुएंट है, देखो ए बी सी और ए सी डी। तो बताइए कि बी ए सी क्या है? 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। ए सी डी ये 80 डिग्री है। और साथ में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो कौन किसका कॉन्ग्रुएंट है? डबल से कॉमन पे चलो, तो क्या तुम्हें पता चल रहा है? ऐसे ऐसे होगा तो बी ए सी और डी सी ए, इसी पे क्वेश्चन है। तो पहले बी ए सी है, तो बोलो इससे कौन सा तुम्हें कॉन्ग्रुएंट लग रहा है? क्या फर्स्ट सही है? तो ए सही है, देख लो। बी ए सी किससे कॉन्ग्रुएंट है? बी सी ए बाई एस एस कॉन्ग्रुएंट। सेकंड देखो, पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। एक बना लीजिए पी आर क्यू, और दूसरा डी ई एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो डी ई एफ, तो डी ई किसके इक्वल होगा बताओ? डी ई इज इक्वल टू पी आर, इसी में से देख लो। तो डी ई, अब यहाँ पर डी ई इज इक्वल टू पी आर, ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में ए करेक्ट है। थर्ड देखिए, ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो अलग अलग लो। अब एक थर्ड पार्ट देखिए, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर ले दिया। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी क्यू के इक्वल है। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, बी क्यू के इक्वल है।
दोनों 90 हैं, तो टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। इसको थोड़ा सा 90 बना लें, तो अगर 90 हो जाएगा ऐसे बना दो, तो ये A और ये इसके इक्वल कर दो, यहाँ भी ऐसे ही कर दो, ये 90 बना दो, तो ये P है और ये भी इक्वल है, ये भी 90 है। तो अब देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। कह रहा है द टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं बशर्ते कि AC QR के इक्वल हो जाए। तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? देखो जरा कि नहीं होंगे। तो AC PR, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? C। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस? SSA, ये कोई कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? टू सर्कल्स ऑफ इक्वल डायमीटर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। कौन सा सही है, नहीं सही है? टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट थोड़ी होंगे, अगर उनकी साइड ही अलग अलग होगी तो कहाँ से कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर पाएंगे? वो कोइंसिडेंट ही नहीं होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। और देखो तो ये तो अच्छी केस बेस्ड स्टडी है, रीड एक और केस बेस्ड स्टडी आपको करा दें ट्रायंगल की ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन है तो वही है। चलिए अब देखो कि ये क्या दे रहा है? एन एल्यूमिनियम लेडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स फोल्डेड स्टेप फिगर। तो ये दिखाया जा रहा है स्टेप लेडर शोन इन फिगर। द लेंथ XY एंड YZ ईच ऑफ 110 सेंटीमीटर। XY और YZ कितना है? 110 सेंटीमीटर। तो ऐसे ले लें, ये 110 सेंटीमीटर और ये भी 110 सेंटीमीटर है। एंड वर्टिकल एंगल कितना है? 36, ये 36 है। और इसे लिख लो XY और दूसरा क्या है? XZ, ये है। चलिए इतनी बात दे रहा है, तो द रेशो ऑफ YXZ एंगल एंड XZY, तो देखो जरा YXZ और XZY, पहले यही दोनों निकालो। अगर ये दोनों 36 हैं तो बताइए A प्लस 36 कितना हो जाएगा? तो 2A इज 180 माइनस 36, तो मान लो 144 और बाई 2 कर दो, तो A कितना आ गया? 72। तो अब इन दोनों का रेशो क्या होगा? कह रहा है कि YXZ, तो एंगल YXZ और दूसरा दे रहा है XZY। तो YXZ क्या 36 है और ये कितना है? तो ये 1/2 हो जाएगा। If YXZ is 60 degree, the length of YXZ लो, YXZ यदि ये 60 हो जाए तो क्या हो बताओ? ये 60 डिग्री हो जाए, यानी ये खोली जा सकती लेडर। तो 110 सेंटीमीटर। ऐसी स्थिति में क्या ये दोनों भी 60 हो जाएंगे? क्योंकि ये आइसोसलीस है और उसके बीच का एंगल 60, तो जो बचे वो भी तो 60 होंगे, और कोई रास्ता नहीं है, 180 होना है ना। तो बोलो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी, क्योंकि फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना। और नहीं तो समझ लो ना, मानो कह रहा है कि बीच में 60 हो गया, तो इन दोनों को A ले लिया
तो बोलो a प्लस 60 क्या हुआ? तो बोलो 2a प्लस 60 क्या हुआ? तो बोलो 2a क्या हुआ? तो फिर a क्या हुआ? हुआ कि नहीं 60? तो जब ये 60 हो गया, जिसके सारे एंगल 60 होंगे तो क्या उनकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी? वही पूछा गया. Then it also will be, yz also will be 110. Which type of triangle is xyz? तो ऐसी अब ये किस केस में पूछ रहा है? पहला ही वाला केस लेना होगा. तो that is isosceles है और acute है. फर्स्ट होगा if two triangles में a d के इक्वल है, दो ट्रायंगल ले लो. तो इसमें क्या किया गया है फोर्थ के केस में कि ABC और दूसरा क्या है ABC और DEF ये दोनों चीजें दी हैं. नाउ AB DE के इक्वल है और AD के इक्वल है और AB DE के इक्वल है और साथ में AC DF के इक्वल है. AC DF के इक्वल, तो ऐसी स्थिति में तो ये कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? SS क्राइटेरिया लगेगा. अच्छा, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री. इतना ही है. अब इसमें आपके पास नंबर सिस्टम के भी हैं क्या? देख लेते हैं, कोई अच्छा होगा तो. और एक पॉलिनोमियल है. चलो पॉलिनोमियल देख लो. पॉलिनोमियल कहाँ लास्ट में दी रहती है? निकालो पॉलिनोमियल की केसेस पूरी. Now, ये देखो ये अच्छी केस स्टडी है. दो केस स्टडी दी है, कई दी है. अब देखो दिया गया है प्रकृत फॉर्म्स ए स्क्वायर यूजिंग 4 पीस ऑफ origami as shown in figure. So 4 पीस कलर है और इससे स्क्वायर बना रहा है. फॉर्म ए स्क्वायर यूजिंग 4 पीस ऑफ origami. origami क्या होता है? कलर पेपर. ठीक है. Which write the trinomial which describes the area of given 3 टर्म्स होंगी. तो एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर, जरा इन सब के बारे में हम लिख लें तो, और इनके डायमेंशंस भी नोट करें. लेट अस सी.
क्या क्या चीजें दी है बताइए। दिस इज, ये x है और ये z है, ठीक है, ये 5 है, दिस इज 5 और ये x है, ऐसा। तो आपको ये ब्लू है, ग्रीन और ग्रीन, ठीक है। सो राइट द ट्राइनोमियल विच 75 कितना है? मैं तो बोल रही हूँ, मैं से सोच रहा हूँ सर। अच्छा 25 प्लस x स्क्वायर प्लस, तो स्क्वायर फॉर दैट इज 2 स्क्वायर इसमें बन रहे हैं, ठीक है। और राइट द ट्राइनोमियल विच डिस्क्राइब्स द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर। गिवन स्क्वायर में तो 2 स्क्वायर हैं, बट वो ये नहीं बोल रहा है कि कौन से स्क्वायर है, पूरे का ही ना। हाँ, तो अब ये x प्लस 5 हो गया और ये x प्लस 5, तो एरिया क्या हो जाएगा? दैट इज साइड स्क्वायर, तो दैट इज x प्लस 5 का, तो बोलो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 10x, तो ट्राइनोमियल हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, देन व्हाट इज द साइड? x minus 5। सो सेकंड है कि एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25, लेकिन इसे क्या लिखा जा सकता है? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 25। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, वैसे सबको मालूम है माइनस 2ax से भी आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। तो x किया x माइनस 5 और माइनस 5, तो x माइनस 5 तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, तो ये साइड स्क्वायर हुआ, तो बोलो साइड स्क्वायर क्या हुआ? तो उसकी एक साइड क्या हो गई? x माइनस 5। अब देखें नेक्स्ट कह रहा है इफ पी वाई इज वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो पी वाई और पी माइनस वाई की वैल्यू प्राप्त करो। तो पी वाई कितना है? पी वाई है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो p माइनस वाई कितना हो जाएगा बताओ? दैट इज y माइनस वाई का स्क्वायर कर दें और यहाँ क्या करें? माइनस वाई और फिर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? y स्क्वायर और प्लस 1, तो पी वाई और प्लस पी माइनस वाई, तो y की वैल्यू तो डाल दो पी वाई की, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, अब p माइनस वाई की डालो, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो ये कट गया, तो 2y स्क्वायर और प्लस 2 होगा ना, 1 क्यों होगा? अभी आपका एग्जाम होगा तो सही करने दोगे। चलो नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ ट्राइनोमियल? पहली ट्राइनोमियल बोल रहा है जबकि दे 4 टर्म रहा है, ये कैसी बात करता है? तो ठीक है तो 4 टर्म ना, तो इसलिए या तो पॉलिनोमियल बोले या टेट्रानोमियल बोले। चलो इसकी कितनी डिग्री है? इसकी डिग्री 3 है। ओके नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये देखो जरा। सो क्या बताया गया कि टू recapitulate the concept of polynomial, a teacher brought a box with some, उसमें कुछ ना कुछ स्लिप्स हैं,
ठीक है, written on them in the class. He asked the student to pick up a slip turnwise and about the polynomial and tell about the polynomial written on it. तो स्लिप निकालती है वो टीचर और पूछती है कि कौन सा उसमें पॉलिनॉमियल है। जरा देखो, तो पॉलिनॉमियल रिटन ऑन अपराजिता स्लिप, अपराजिता के स्लिप पे ये लिखा है, तो अब उसे बतानी है द वैल्यू ऑफ P2। तो क्या अपराजिता बता पाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया, या नहीं बता पाएगी? तो बताओ, बता देगी? आपको नहीं बताना है, वो पूछा कि क्या अपराजिता बता देगी? तो दैट इज PT। तो आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि वो पराजित नहीं होती, उसका नाम ही अपराजिता है, इसलिए वो बता लेगी, ऐसा कहना पड़ता है। तो अब P2 दैट इज 4 into 2 square और -9 और +2। तो 4 into 4 -9 +2, तो 16 +2 कितना हो जाएगा? तो 18 - 9, तो 9 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज शानवी गॉट द पॉलिनोमियल 1 - x²। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल होगा अगर शानवी को ये पर्ची मिली है? तो बाइनोमियल होगा। और वरुण को क्या मिला है? y² - 5y + 6। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p - 1। तो py -5y + 6, तो p of -1 - 1² -5 into -1 + 6, so 1 + 5 और +6, तो कितना हो गया? 6 + 6 that is 12. Now one of the slips has polynomial this, written its factor। एक और भी वैल्यू है, that is x² -6x + 9। तो इसके फैक्टर लिखो, -3x + 9, तो x - 3 और x - 3, तो x - 3 और are its desired factors। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछो। टू फ्रेंड्स सिटिंग टुगेदर नोटिस ए क्यूबॉइडल बॉक्स लाइंग एट इट डिस्टेंस। दो दोस्त हैं, वो क्यूबॉइडल बॉक्स देखते हैं, और इफ I gave an expression 3x² - 12 for its volume, क्या तुम बता सकते हो इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो दैट इज ए क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसमें से एक बता रहा है मुझे इसका वॉल्यूम पता है, दैट इज वॉल्यूम उसने बताया 3x² और -12। 3 कॉमन ले लो और क्या x² - 4 हो जाएगा, और फिर क्या ये x² - 2² हो जाएगा, तो फिर क्या ये x - 2 और x + 2 हो जाएगा। सो इसकी डायमेंशंस क्या होगी? यही तो LBH होता है। सो इट्स डायमेंशन विल बी 3x - 2 and x + 2 units। Its dimensions will be 3x - 2 and x + 2 units। समझ में आ गई बात, है ना? अगला क्वेश्चन देखें। ऐसा तो आपके उसमें क्वेश्चन है ना? चलो अब आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, द एक्सप्रेशन गिवन बाय फर्स्ट फ्रेंड वाज पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। चलो इसका पिछला देखें। ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल, कौन से सवाल आ रहे हैं? और भी कोई क्या? दैट इज, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक्सप्रेशन, यही पूछा गया है। एक्सप्रेशन गिवन बाय फर्स्ट फ्रेंड इज ए पॉसिबल डायमेंशन। ये चलो
expression given by first rank is this is the expression. Rank is a binomial as it contains two terms. अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया गया है I gave an expression, can you guess the possible dimension? क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है बट एक्सप्रेशन है, तो ये क्या हुआ बताइए? ये जो मैंने बताया 2x स्क्वायर माइनस 12, क्या ये बाइनोमियल हुआ कि ट्राइनोमियल? ये क्या आ गया बताओ? बाइनोमियल है कि नहीं? तो बाइनोमियल पूछा नहीं गया, ऐसे ही ये क्वेश्चन दे दिया एक्सप्रेशन गिवन। वो तो पूछ रहा था साइड्स क्या होंगी, क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया है कि वो। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल डायमेंशन? इसकी कौन सी पॉसिबल डायमेंशन होगी बताओ, कौन सा आंसर करेक्ट है? ए। इफ px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12, तो माइनस 3 वैल्यू निकाल के देखो जरा अपनी कॉपी में क्या होगी, बताओ जल्दी भी आ जाए, बोलो। 15 होगी कि नहीं? क्योंकि 3 इंटू, ये बता रही हो, 3 इंटू 12 कर देंगे, है ना? बड़ा एक्टिव तो कल वाले पेपर में तुमने कुछ नहीं लिखा था, आज भी तुम सुस्त हो। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है बोलो? ये आज Sir, नहीं four, ये तो four. ये निश्चित हो गया। चलो हमें पता नहीं था बेटा। सो फिफ्थ देखिए, इफ x minus 1 is a factor of this, the value of k अनोयल, x minus 1 इसका फैक्टर है, k की वैल्यू बता रहे 3 चेक करें कितना हुआ? 2। सो x minus 1 फैक्टर है इसका, तो x minus 1 अगर फैक्टर होगा तो x की वैल्यू निकालो और वही इसमें डाल दो, उसको डालने से 0 आएगा कि नहीं? क्योंकि फैक्टर इसका होता है। तो px is equals to 3x स्क्वायर प्लस kx minus 1, t1 और प्लस k इंटू 1 कितना आया नोएल? -2। चलो देखें, इज इक्वल्स टू 0, तो 3 प्लस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू -2। ठीक बता रही हो। चलो अभी कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, अब जरा देखो कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ये पढ़ो। एक क्वेश्चन का फिट आउट, ये देखो। A school organized a mathematics exhibition in the school premises. The children of all class made various models and games to depict the use of mathematics in daily life. To make the decoration more attractive, तो उन्होंने हैंगिंग्स बनाए and 2 hangings with polynomials written on them, और उन्होंने उनके ऊपर पॉलिनोमियल लिखा जिससे कि जो आने वाले लोग हो, पेरेंट्स, वो अट्रैक्ट हो जाएं। तो इस तरीके से 2 बार हैंगिंग करके ऐसे बना दिया। द पॉलिनोमियल px एंड pqx, बताओ नोएल ये क्या है? आप बताइए। ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल, ये बात सही है। चलो, द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल qx, देखो qx के फैक्टर बताओ। आपको क्या दिया है? qx दिया है b पार्ट, तो दैट इज qx क्या दिया है बोलो? x क्यूब माइनस 64, दैट इज x क्यूब माइनस 4q। अच्छा, a क्यूब माइनस b क्यूब, नोएल इसका फार्मूला बताओ। नहीं बताएंगे, जस्ट आप बताओ। सर ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस। ये सही, उनका पेपर नहीं है ना, तभी ऐसे कर रहे हैं। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो फिर इसके फैक्टर्स बताओ नोएल। x माइनस 4, हाँ,
माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, 16 तो इसके दो फैक्टर हुए। अगला क्वेश्चन देखें, द फैक्टर्स ऑफ पी वाई। अस्मिता, पी वाई के फैक्टर बताइए। हाँ, क्या क्या बताया? 9y square 9y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2 की क्या बताया फैक्टर? सर इसका आइडेंटिटी चलो 9 2 जा 18। अब 18 को ऐसे तोड़ो कि, हाँ अभिषेक कैसे तोड़ोगे? कितना लिखे आप? बताओ। -6y -3 माइनस x, क्योंकि वही आना भी चाहिए। -3y प्लस 2, तो 3y कॉमन लो तो क्या 3y माइनस 2 आ जाएगा, और 3y माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, और 3y माइनस 2। सो दीज आर इट्स डिजायर्ड फैक्टर। जरा देखें इसमें ऐसा कुछ बता रहा है क्या? 3y माइनस 2, दोनों ही निगेटिव है, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ p माइनस 2 बताओ, तो यही है कि नहीं पी वाई, तो p माइनस 2 बताओ, इसी में रख दो। -2 का स्क्वायर और -2 प्लस 2, तो देखो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। चेक कर लें आंसर। 20 तो कोई आंसर ही नहीं है, तुम अलग से भी आंसर बता रहे हो। 56 बता रहे हैं। Now, the zero of the polynomial x square minus 91, सुहाना इसके दो जीरो बताओ, x square minus 91 के 81 के दो जीरो, सही है। तो दैट इज x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो क्या लिख लोगे, और x प्लस 9 जीरो निकालना हो तो हर फैक्टर को जीरो कर दो, जीरोस निकालने हो तो हर फैक्टर को क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। तो दो इसके जीरोस क्या आ जाएंगे बताइए, एक हो जाएगा 9 एंड अदर विल बी -9। देख लो x -9 ऐसे लिख देना फॉर जीरोस, और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी तो टिप्पणी। अब देखो, ठीक है, ऑप्शंस। एक और कौन सा चैप्टर बच रहा है बताइए। सर बी हैं? सर बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो अपना प्रश्न बी वाला वो 3 पे बस यही तो है। और चलो एक और कौन सा चैप्टर बताइए। लीनियर इक्वेशन। ये है ना आपका प्रोग्राम स्कूल। चलिए नाउ अब देखो लीनियर इक्वेशन पर 3 आएंगे तो आपके 15 नंबर तो यही बन जाएंगे। क्या लिखा है, कविता मेड ए सीनरी फॉर गिफ्ट सो दैट शी कैन गिफ्ट टू हर बेस्ट फ्रेंड ऑन हर बर्थडे।
द लेंथ ऑफ फोटो फ्रेम इज ट्राइस इट्स ब्रेथ। तो कविता ने जो सीनरी बनाई उसमें लेंथ ब्रेथ की 3 गुनी है। सो और आगे देखो फिर क्या बताया, ऐसी बनाई है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फोटो फ्रेम। तो लेंथ x है और ब्रेथ y है, और लेंथ क्या ब्रेथ की 3 गुनी है, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? हाँ बोलो। हाँ x इज इक्वल टू, बड़ी चीज हमेशा छोटी वाले की कई गुनी होती है नहीं? तो जैसे x इज इक्वल टू 3y, तुम्हारे पिता की उम्र तुम्हारी उम्र की कई गुनी होगी, कि तुम्हारी उम्र तुम्हारे पिता की कई गुनी होगी। तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए? x इज इक्वल टू, है ना, बड़ी चीज छोटे की कई गुनी होती है। तो लेंथ इज 3 टाइम्स बोल रहा है। अब जरा देखो, लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द अबव इंफॉर्मेशन, तो क्या चीज हो जाएगी? x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? x माइनस 3y। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स सेटिस्फाई द अबव लीनियर इक्वेशन। इसको कौन सी, एक कह रहा है 6 और 2 इसे सेटिस्फाई कर पाएगा क्या? देखो इसी को मान लो 6 और 2 रख दें, हो जाएगा? तो पहला करेक्ट है। तो सेकंड का 6 2, और देख लो 6 2 भी दे रहा है, 3 2 से हो जाएगा क्या? 8 2 से, इन सब से नहीं होगा। इफ वैल्यू ऑफ y 4, तो x की क्या वैल्यू होगी? तो इसी में रख दो, x इज इक्वल टू, इसी में रख दो, तो 3 into 4 दैट इज इक्वल टू, तो x 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12। फिर बताओ द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होंगे? सो इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखें, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x minus 2y is equal to 10 cuts the y axis at the point। now कनिष्का मिश्रा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये y एक्सिस पर कहाँ कट करता है, मैं क्या करूँ इसके लिए? बताया तो गया था सुबह भी। अब देखें आप बेटा उत्कर्ष बताओ। नहीं तो मतलब कट वो पॉइंट बताओ ना पूरा, 0 क्या बता रहे हो आप? बोलो। दैट इज जहां पे ये कट करेगा, तो y एक्सिस पे जहां कट करेगा तो वहां पर क्या चीज 0 होगी? 0। अब आगे तो हम देख ही लेना y की क्या वैल्यू है, मुझे मालूम तो है नहीं, ऐसे हमने ग्राफ बना दिया। तो इसी में रख दो, कौन सा इक्वेशन है? 5x minus 2y is equal to 10। तो x यहाँ 0 होगा जहां ये y एक्सिस को कट करे, और जहां x एक्सिस को कट करे वहां क्या 0 होता है? सो ग्राफ ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है, आएगा जरूर। Where it cuts the x axis, there y will be 0. Where it cuts the y axis, बात समझ आएगी नहीं? वहां। तो इस तरीके से मैं x को क्या रख दूं? 0 और -2 into y। तो बताइए 0 minus 2y is 10। ऐसा होने पर अस्मिता आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, y की क्या वैल्यू है? सही सही बता देना। दिशिता तुम तो नहीं बताओगे? हाँ दिव्या। दिशिता से चांस कम ही रहता है। तो अब इसमें 0 और -5 है ना, सही है? तो पहला आंसर हो गया 0 -5। अगला क्वेश्चन देखें, दिशिता से और प्रश्न पूछे जाएंगे। रजत हैज टू अटेंड हिज फ्रेंड्स सेरेमनी, तो उसने मान्यवर के कपड़े पहने। ही परचेज्ड 4 मान्यवर शर्ट्स एंड 2 मान्यवर ट्राउजर्स।
and paid for this if the number of shirts is X and number of trousers be Y। तो उसने 2400 रुपए पे किया, ठीक है, 4 शर्ट एंड 2 ट्राउजर्स लिए हैं, फिर नंबर बोल रहा है, नंबर क्यों बोल रहा है? नंबर ना बोल के इसलिए बोलना चाहिए कॉस्ट बोलना चाहिए, नहीं वहाँ नंबर भी दे रहा है, नंबर ही बोल रहा है, तो इसे क्या कहना चाहिए? कॉस्ट भी बोल रहा है। चलो अब देखो ना, तो if cost of shirt is rupees X and cost of trouser is, तो क्या हो जाएगा बोलो? तो 2 शर्ट ली है, 4 शर्ट है तो 4X 2Y that is rupees 2400, जो भी 4 शर्ट ली हैं और 2 ट्राउजर हैं। The above situation can be represented as linear equation, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड देखो, the number of solutions of linear equations are D। थर्ड देखिए, which of the following could not be possible combination of cost of shirt and trouser। इसको रख के देखो, कह रहा है 200 800, 200 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 800 और 800 रखो 1600, 800 1600 2400 हो जाएंगे, तो पहला वाला तो पॉसिबल है। और 250 एंड 600, 250 रखो, 250 रखोगे 1000, यहाँ रखो 250 के साथ 600 रखो, नहीं होगा ना, तो 250 और कॉमा 600 ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है, नॉट ए सॉल्यूशन। इफ द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर इज 700, तो शर्ट का क्या कॉस्ट होगा? सो 700 रखो ट्राउजर, 1000, तो 4x प्लस 1400, तो बोलो 4x कितना हो जाएगा? 1000, तो x कितना हो जाएगा? 250। If which of the following represent the standard form of linear equation in 2 variables for equation y is equals to 3? So which of the following represent the standard form of linear equation? तो equation इसमें रहेंगे for the y is equals to ठीक है। So linear equation in 2 variable for y is equals to 3। Now ये देखो, तो कहा जा रहा है कि इसमें से y की वैल्यू 3 हो, तो अगर हम y 3 रखना चाहते हैं तो कौन सी ठीक रहेगी? कुछ पता चल रहा है? हाँ, और उसे y इज इक्वल टू 3 को स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। y इज इक्वल टू 3 है, कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। कौन सा सही कर दे बताओ? बी सही है, क्योंकि वही हो सकता है, उसमें y 3 आ भी रहा है, सो बी इज करेक्ट। अब देखो नाउ, अब यहाँ देखिए कि द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड इन इंडिया इज अ फंड रेज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पीपल, और ये जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया था। द फंड इज फुली कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक, ये
फ्रॉम द पब्लिक। तो काम्या एंड श्वेता टुगेदर कंट्रीब्यूटेड, इन्होंने 500 रुपए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन, तो कैसे लिख दोगे बताओ। काम्या और श्वेता ने 500 रुपए दिए, तो लेट x रुपीज इज कंट्रीब्यूटेड बाय काम्या एंड y रुपीज इज कंट्रीब्यूटेड बाय श्वेता। तो x प्लस y कितना हो गया 500। Second, if Shweta contributed 280, then what is the amount contributed by? So let's Shweta का x ले लें, rupees contributed, and Kamya y rupees contributed. तो श्वेता का 280 लिख लें आप, तो 280 plus y is 500, तो y कितना हो गया 500 minus 280, तो y 220 rupees। अब देखें both of them contributed equally, then what is the amount contributed? So that is x is equals to y हो गया, that is case number C। तो x plus y कितना है 500, तो बोलो x plus x कितना हो गया 500, तो 2x कितना हो गया 500, तो x कितना हो गया 250, and each is contributed 250 rupees. So each contributed rupees 250। अब जरा देखें what is the standard form of linear equation in two variable, x is equals to -2, x is equals to -2। दिव्या बताओ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपसे पूछ रहे थे, हाँ बोलो। हाँ बोलो। 1x plus 0y plus इंटू क्यों बोलती है 1x प्लस हाँ plus 2 प्लस 2 is equals to इज इक्वल टू 0, इससे ही x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, ये इसका कॉपी। लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ आपके में नहीं आते ना, तो पॉलिनॉमियल है आपके आगे तो कराया जाएगा। आप पॉलिनॉमियल से कुछ क्वेश्चन हमें बता दें, उसको करा के छोड़िए। पॉलिनॉमियल का पेपर निकालो। एक किसने पेपर मांगे थे इनसे सुबह, तो फिर चली गई थी, तो फिर ऐसे कैसे पेपर मांगे एकदम से चली गई। आप डाउट किसमें है पेपर में, सही है पेपर, डाउट की कोई क्वेश्चन में डाउट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीछे क्या और देखो। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ये लीनियर इक्वेशंस, यूक्लिड ज्योमेट्री। नहीं, चलो अभी तो आप रुकोगे ना, आपको दे देंगे पॉलिनॉमियल्स और नंबर सिस्टम। चलो पॉलिनॉमियल से कुछ करेंगे, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन। उत्कर्ष को quadrilaterals, triangles, quadrilaterals, लो अमन, आपको भी नहीं मिला क्या? लो quadrilaterals, triangles, ये पकड़ो, देखो हवा में उल्टा जाएगा।
ये पढ़ो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ये पढ़ो वही तो सही है लीनियर इक्वेशन ये लीजिए लीनियर इक्वेशन लाइन्स एंड एंगल्स देख रहे हैं पॉलिनोमियल और इंट्रोडक्शन टू यूजिंग ज्योमेट्री ये लो इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री ये लो और एक लाइन से अभी होगा चलो now okay polynomials देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 तो फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स तो px क्या होता है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 तो x इज इक्वल टू 0 पर इसकी क्या वैल्यू होगी 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस तो क्या 0 माइनस 0 प्लस 3 अब जरा देखो फैक्टराइज सो 64n क्यूब माइनस 343n क्यूब दिव्या फैक्टराइज करो 8n cube minus 7n बोलो identity x minus y bracket तो 4m माइनस 7n बोलती जाओ बस 4n का plus 4m into 7 plus 7n का so that is 4m minus 7n और 16m square plus 28mn और प्लस 49m square नेक्स्ट देखिए थर्ड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2x plus 3y और 2x minus 3y अमन इसका प्रोडक्ट बताओ वर्बली 2x square minus 3y square तो हो जाएगा 4x square minus 9y सही है तो 2x का होल स्क्वायर बोला करो और माइनस 3y का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाने पे आइडेंटिटी क्या लिखोगे साइड में a plus b a minus b is equal to a square minus b square पूरी लिखना a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी में दो साइड्स होती हैं सो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ k इसकी वैल्यू खुद आप बताएं फाइंड द वैल्यू ऑफ k और x प्लस 3 फैक्टर है इसका निकालो निकालो ऐसे कैसे पेन चला रही हो हाँ ना लाओ ऐसे करो ना थोड़ा थोड़ा रोज नेगलेक्ट करोगी काम बन जाएगा माइनस 11 आया so that is x is equals to minus 3 so px is equals to 3x square plus kx plus 6 so p of minus 3 minus 3 square plus k of minus 3 plus 6 is equals to 0 so that is 3 into 9 minus 3k और plus 6 is equals to 0 so 27 plus 6 is equals to 3k so that is 33 by 3 it is equals to k तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है करवाया भी जा चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 250 है और ab प्लस bc
प्लस सी ए 3 है। तो आपसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी, क्या किया जाएगा सुहाना? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। इनकी वैल्यू तुमको पता है कितनी है? 250। यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या ab प्लस bc प्लस ac की भी पता है? Yes, sir. 36 हो जाएगा। तो 2 into 3, so that is 250 और प्लस 6। तो नोएल आंसर क्या होगा? हाँ 16। तो बताइए मेरे आंसर। ए प्लस बी प्लस सी 256, that is 16। Now, polynomial px and qx leave remainder a and b if divided by x plus 2। तो दोनों को x plus 2 से डिवाइड करो, है ना? क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा अभी आप लोग किस पर हो? 6th पे? 6th पे करो। यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी 0.98। तो 0.98 और दूसरा क्या है? तो कैसे लिखा जाए? क्या 1 माइनस 0.02 और 1 प्लस 0. तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 1 स्क्वायर माइनस, तो दैट इज 1 माइनस। इसकी वैल्यू बताओ नोएल। कोई ना कोई आंसर आपसे आज निकलवाएंगे। बोलो सुहाना। आप बोलो। 0.000 हाँ 0004। तो दैट इज 0.9996। आप देख लीजिएगा, एक आंसर हम सही आपसे निकलवा लेंगे। तो 7th क्वेश्चन देखो, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7। तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, कनिष्ठा मिश्रा कैसे हल करोगी? सो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अमन इसकी आइडेंटिटी बताओ खोल के। हाँ ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप भी बोलिए। x क्यूब हाँ x हाँ x प्लस 1 अपॉन x। हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, तो अभी एक आइडेंटिटी लिखी थी कि नहीं a क्यूब प्लस b क्यूब? तो x प्लस 1 बाई एक्स, फिर x का होल स्क्वायर हाँ प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस A a square b into 1 upon x। और प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b। बोलो सही है? ठीक है ना? लिख दें a क्यूब प्लस b क्यूब। बोलो कैसे होता है? हाँ सही है। a प्लस b a स्क्वायर माइनस a b और प्लस इसी में लिख देना यूजिंग। सर ऐसे थोड़ी ना सर। ये देखो किया ना। सर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 7 दोनों साइड क्यूब करके होल क्यूब। क्यूब इसी में वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। ये क्यूब है क्या? सर अगर हमने x प्लस 1 दोनों एक्स का साइड होल क्यूब किया क्यूब है ना, और दोनों साइड हाँ क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कर दें। सर एक ही साइड 3 अच्छा इसकी वैल्यू नहीं पता है ना, x प्लस 1 बाई और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्यूब का पूछ रहा है। सर पहले वो क्यूब वाला सॉल्व करने के बाद में आगे x प्लस 1 बाई एक्स। इससे तो नहीं होगा, फिर तो हम क्या करें? हमको ये दिया है x क्यूब और x प्लस 1 बाई एक्स दिया है x x स्क्वायर। प्लस 1 बाई एक्स हम इसका स्क्वायर ही कर दें। देखो ये चीज दी है, तो मुझे ये बात बताओ कि x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर क्या होगा? सर x स्क्वायर। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि ये 7 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर क्या होगा?
49। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा बोलो? 49। तो मुझे ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? एक्स एक्स कट गया, 2 बचा। अब क्या 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? 47। अब तुम्हारे पास सब कुछ हो गया है, समझ आई? अब तुम ये फार्मूला लगा दो जो हमने लगाया था। तो क्या फार्मूला लगाया था बोलो? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही लगाया था कि नहीं? तो अब बताओ अपन इसका मिश्रा फिर से एक बार कि क्या था वो फार्मूला, लगाओ जरा। एक्स करके बताने की ये करके आप इसी को बोलती चली जाओ, हम लिखते जाएं। एक्स प्लस 1/x ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1/x माइनस प्लस 1/x स्क्वायर सही है। इसकी वैल्यू बताओ, 1 आप देख के बताओ, ऐसे मन से नहीं बताओ कि सोचो ये अच्छी लगती है तो बता दें। 7 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, बताओ इसकी आ चुकी है कहीं? 47 लगा दें। तो ये 7 और यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? 47 माइनस 1 तो 7 इंटू 46 कितना हो गया? 7 6 जा 42 और 7 4 जा 28 में 4 जोड़ो 320। ठीक है। और कैसे बता रही बोलो दिव्या? क्यूब कर दिया। एक और मेथड, ये दूसरा मेथड इससे अच्छा है। देखो ये दिया तुमको, तो x प्लस 1/x कितना है बताओ? क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो? सही है। तो बोलो a क्यूब प्लस 3ab जानते हो? 3ab और फिर a प्लस b और प्लस b क्यूब। ये चीज समझ गए ना? 343 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b क्यूब। हम लिख दें आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी बताइए जरा? a क्यूब प्लस 3ab यही है, वो वही चीज है, और दैट इज b क्यूब। तो ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब मुझे बताओ ये कटा और x क्यूब लिखिए और 1/x क्यूब भी बगल में ही लिख दीजिए। और अब ये क्या बच गया? क्या x प्लस 1/x? लेकिन x प्लस 1/x क्या है? तो 7 लिखो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3 इंटू 7, क्या यही 343 है? सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 21 इट इज 343। तो 21 उधर ले जाओ, तो बोलो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा? 343 में से 20 तो 22 आ गया। ये आसान मेथड है। ठीक है। नाउ एक और आसान क्वेश्चन 8th, जिसमें आसानी भरी पड़ी है। 8 ये बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो? ये मालूम है तुमको? 3ab तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है? लेकिन कब होता है? जब a प्लस b प्लस c हो। तो हम यही पता कर लें, हमारे पास जो दिया है 8th क्वेश्चन में। मैं अब वैल्यू पुट करूं, चाहे तो तुम x लिख लो क्योंकि a b c इस फार्मूले में दिए हुए हैं। तो हमें क्या लिख देना चाहिए? x y z, और यहाँ पर भी x y z, और इन सब की जगह भी क्या लिखना है? x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। तो अब हम x की जगह क्या ले लें बताओ? क्या 3a माइनस 5b और y क्या है? 4c माइनस 3a
z क्या है बोलो 5b माइनस 4c। अब जरा ऐड करो तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा j के साथ 3a माइनस 5b और प्लस 4c माइनस 3a और प्लस 5b माइनस, तो क्या 5b से 5b कट गया 3a से 3a और 4c से 4c, तो ये 0 आ गया। इससे क्या पता चलता है सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाएगा 3xyz, यही है कि नहीं। तो x क्यूब क्या है 3a माइनस 5b का क्यूब 4c माइनस 3a का क्यूब और प्लस 5b माइनस 4c का क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 3a माइनस 5b 4c माइनस 3a और 5b माइनस 4c, इसी तरीके से करना, ठीक है। अब देखो फैक्टराइज 9th क्वेश्चन देखिए। px क्या है x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120। तो कुछ लोग ये जानते हैं कि 1 इसका फैक्टर है, मतलब अब इसमें p1 डालो जरा, 1 से नहीं 1 से भी आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। 142 देख लेता हूँ ऐसे कहने से तो नहीं चलता। तो 1 माइनस 23 और प्लस 142 और माइनस 120, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ो, पॉजिटिव को 143 माइनस 143, तो इसका क्या फैक्टर हो जाएगा जब 1 से इसमें ये हो गया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ, तो x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर। अब इसके बाकी फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए दिशिता, डिवाइड कर देना चाहिए। तो अब हम डिवाइड कर दें x माइनस 1 से, तो हमें बाकी फैक्टर मिल जाए। x माइनस 1 से किसमें डिवाइड करें, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर और प्लस 142x और माइनस, तो x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर लिखेंगे दिशिता तो यहाँ क्या लिखें, बोलो बोलो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, पूरे में मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं है कि एक में ही करो, x क्यूब माइनस x स्क्वायर पूरा लिखोगी ना, और फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो बोलो क्या बचा, और यहाँ क्या बचा, और माइनस 120। अब क्या करना चाहिए, बोलो माइनस 22x माइनस 22x से मल्टीप्लाई करो x माइनस 1 में, तो माइनस 22x स्क्वायर और क्या बचा, ठीक है, ये कट गया, तो क्या बचा, अब क्या करना चाहिए, 120 को प्लस 120 और मल्टीप्लाई करो दोनों में, 120x minus 120। तो अब ये अदर फैक्टर हुआ, क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 120 इज अदर फैक्टर। 120 को तोड़ो, minus 10 minus 10 और 12 आ जाएगा, और 10 12 का सम 22 भी होता है, सही है, माइनस 10x और माइनस 12x, तो बोलो x माइनस 10 और अगर 12 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 12 हो गया, और ये x माइनस, ये इसके दो फैक्टर हो गए। अब पहली वाली चीज लिख के तीनों एक साथ लिखो, दैट इज x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120 इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10। सॉरी एग्जांपल का क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है। एक और 11th क्वेश्चन देखो, दैट इज नाउ a प्लस बी 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
58 है। तो तुम्हें a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू पता करनी है। सर आपने 10th छोड़ दिया। कौन सा? 10th। अच्छा 10th करो। 10th में दिया है कि x प्लस 5 इसका एक फैक्टर है, तो x प्लस 5 से डिवाइड कर दो। तो क्या करें बताइए? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13 और प्लस 10। तो x स्क्वायर से करो, जरा करो मल्टीप्लाई। एक तो x क्यूब आ जाएगा और इससे करोगे तो या 5x स्क्वायर और माइनस कर दो तो कितना बचा? बड़े वाले का साइन लगाया जाएगा और माइनस 13x प्लस 10। अब किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस 3x से, तो कितना आ जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर और माइनस प्लस 15 नहीं माइनस 15 माइनस 15x आ जाएगा। यहाँ प्लस करिए, यहाँ भी प्लस करिए, तो कितना बचेगा? 2x प्लस का बचेगा। बड़े वाले का साइन होता है हमेशा 2x प्लस। अब किससे कर लेना चाहिए? प्लस 2 से करो जरा। तो इसका अदर फैक्टर क्या हुआ? वो कह रहा है इसके अदर फैक्टर्स बताओ। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो अब इसको कैसे तोड़े बीच वाले को? देख लो, इसका मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और x माइनस, तो x माइनस 1 और x माइनस 2। 11th क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे। 5 हाँ? कितना आया? कैसे किया दिखाओ। इनका भी देख लें। तो ये ए बी की जगह क्या लिखा? ए बी तो नहीं है, निकाल दिया। ए बी क्या है? चलो नाउ इन्होंने अच्छा मेथड लगाया। देखो a प्लस बी क्या होता है? क्या 10 है? तो बताओ a प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ? 10 स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? 58। तो इन्होंने a b निकाल लिया है यहाँ में। तो 2ab की वैल्यू कितनी हुई? माइनस करो तो 42। तो ab कितना हुआ? 21। ये सोचते हुए निकाल लिया कि आगे काम आएगा, और वास्तव में आ भी जाएगा, क्योंकि ये a क्यूब प्लस b क्यूब निकालेंगे तो क्या ये क्या होगा बोलो? a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। a प्लस बी कितना है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है बताओ? 58। देखो 58 है और ए बी कितना आ चुका है? तो ये 10 और ये कितना आया? 37। तो 370 आ गया। अब जरा देखो 12th छोड़ते हुए 13th देखो। बताओ a टू दी पावर 8 माइनस b टू दी पावर 8। कहीं तुम इसे a 4 स्क्वायर माइनस b 4 का स्क्वायर तो नहीं समझ रहे हो? तो इसे क्या लिख लेंगे नोएल? अब तो लगाओ। हाँ, a की पावर 4 माइनस b की पावर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। और कुछ भी लिखेंगे कितना ठीक है? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। इसे क्या आप करें? a स्क्वायर का होल स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसे भी तोड़ो तो क्या लिखें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर, और इसे क्या लिख रहे हैं? कुछ और भी तोड़ना चाहिए कि हो गया है? तो इसे क्या लिख रहे हैं? a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इज डिजायर्ड फैक्टर।
एक 14th क्वेश्चन देखें, दैट इज a प्लस बी का क्यूब और माइनस a माइनस बी का क्यूब और माइनस 6b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब इसको क्या करें? पहले a प्लस b का होल को सॉल्व करते हैं। इसमें ये b लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार कंफर्म कर लूँ ये ठीक है। सर पहले ब्रैकेट्स खोलेंगे। ब्रैकेट खोल लें, तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ना, तब तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसको खोल लो, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, और बोलो प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर ab स्क्वायर। अब यहाँ आओ, a क्यूब माइनस b क्यूब और बोलो प्लस 3 a स्क्वायर ab स्क्वायर और माइनस 3 a स्क्वायर b। जहाँ जहाँ b सिंगल आएगा वहाँ निगेटिव आएगा, ये बात मालूम है ना, क्योंकि वो उस पर पावर नहीं चढ़ पाई ना, माइनस b ही है, स्क्वायर में आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा। और अब इसके बाद इसे भी जरा खोलो, तो माइनस 6 a स्क्वायर b, और जरा खोलो तो प्लस 6b क्यूब। तो बोलो ये प्लस का आ गया। अब जरा देखो, ये b क्यूब है, a क्यूब से a क्यूब कट गया क्या, ये माइनस में है, लेकिन ये b क्यूब और ये b क्यूब और ये b क्यूब मिलके कितने हो गए? 3 आप बताइए, हम क्या बताएं? ये b क्यूब और ये प्लस का b क्यूब और 6b क्यूब 8b क्यूब। लगभग सही बताया, तो 10 का ही अंतर है। अब जरा देखें, 3a स्क्वायर भी है और ये माइनस का, ये भी प्लस का 3a स्क्वायर भी है। देखो 3a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, तो 3a स्क्वायर भी प्लस 3a स्क्वायर भी और माइनस 6a स्क्वायर भी। क्या है? 3a स्क्वायर भी और माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 3a स्क्वायर भी, क्या 6a स्क्वायर भी बना? तो 6a स्क्वायर भी, और क्या यहाँ पे माइनस का 6a स्क्वायर भी, तो क्या वे कट जाएंगे? अब इसकी बारी पे, तो 3ab स्क्वायर, और ये किसका है बताओ? माइनस का है क्या? ब्रैकेट के अंदर है, तो ये तो यहीं कट गया। आपके पास ये आया, ये भी यहीं कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आया? 8b क्यूब। इतना ही रखिए। ट्वेल्थ वाले में आपको बस when divided by x minus 2, तो आप क्या कर देना, x माइनस एक्स प्लस 2 है, ये देखो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब px qx में ये वैल्यू डाल दो, p माइनस 2, तो कितना रिमाइंडर आएगा? 4 माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस p माइनस 2 प्लस 5। बोलो कितना रिमाइंडर है? क्या a है? यही तो कह रहा है। तो कितना हो गया बोलो? ये माइनस 8 है, 8 4 जा माइनस 32, सही है। और यहाँ बोलो 4 2 जा माइनस 8, यहाँ बताओ माइनस 2p और प्लस 5, इट इज इक्वल्स टू, ये माइनस 40 हो गया और प्लस 5, तो कितना हो गया? माइनस 35 और माइनस 2p इज इक्वल टू 8। जैसे मैंने ये वैल्यू निकाली, ये तो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर थ्योरम लगा के ऐसे q में डाल दो, तो qx है, q माइनस 2, तो क्या कर देंगे बताओ? माइनस 2 का क्यूब और प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस p, तो माइनस 8 और 4 6 जा 12 प्लस p, तो कितना आंसर आ जाएगा? b। तो बोलो 4 प्लस p इज इक्वल टू b। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई। 24 होगा। 24 होगा। बोलो माइनस 8 प्लस 20। ये 4 6 24, तो 24 करो तो कितना आया? बोलो 16 आया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो इसका डबल करके ऐड कर दो। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है? 0 दी है, तो p निकल आएगा। जरा जोड़ो तो दोनों को, इन दोनों को जोड़ो, माइनस 35
-2p और +p, उधर क्या आया a प्लस बी कितना दिया है? a प्लस बी 0 दिया क्वेश्चन में, देख लो जरा। तो 35 माइनस p इज इक्वल टू 0, तो p उधर ले जाओ तो p कितना आ गया? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन सर रिमाइंडर थ्योरम तो कट है। रिमाइंडर तो पहला चैप्टर ही से शुरू, तुम्हारी पहली एक्सरसाइज से ही कि कितना बचेगा। तो मतलब क्वेश्चन में तो पूछा जाता है, कट है इसे करने के लिए, लेकिन ये आते हैं क्वेश्चन, समझ आ गए ना। तो हमने रिमाइंडर लगा दिया रिमाइंडर थ्योरम से और दोनों को जोड़ दिया, बस पी आ गया। नंबर सिस्टम के सलूशन हम भेज देंगे, नंबर सिस्टम अभी हम भेज देते हैं, आप घर जाके देख लें। ओके वेल